हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम लोग क्लास 9th मैथ का केसीसी नौ सॉल्यूशन करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 1.2 तक का सॉल्यूशन कर लिए हैं, है ना। आज हम लोग 1.3 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये इसमें ज़्यादा 5 क्वेश्चन है बट थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि है ना। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें है आपका पहला क्वेश्चन उत्तरोत्तर, है ना। क्या है? उत्तरोत्तर आवर्धन आवर्धन द्वारा द्वारा संख्या रेखा पर, है ना, 2.662 को देखिए। ठीक है, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर इतना कुछ देखना है ना। तो इसको कैसे देखते हैं, है ना, तो आपको दिखाते हैं। और तब तक यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग का यहाँ पर जो भी संख्या है ना, उसको हम लोग पहचाने कि ये जो संख्या है वो किन दो पूर्णांकों के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है संख्या है पहले 2 और 3 के बीच होगा। ठीक है ना, तो 2 और 3 के बीच इसको हम पहले डालेंगे, है ना। ठीक है, तो उसके लिए आप एक सीधी रेखा पहले खींच लेंगे। ठीक है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये तो मोटा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, है ना। ये सीधी रेखा हमने खींच लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है हमको, ये 2 हो गया है ना। फिर इसके बाद जितनी भी संख्या है जैसे 2.1, 2.2, है ना, सबको दिखाना जरूरी नहीं है, आप लिख लीजिएगा, है ना। 2, फिर 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.6 जो जरूरी है ना, और 2.7, 2.8, 2.9 और फिर यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है ना। चलिए अब ये हमने ये दोनों क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ देखिए 2.662 इन्हीं दो दशमलव संख्याओं के बीच होगा। ठीक है ना, इसलिए पहले हमने इसको दिखा दिया। ठीक है, अब फिर इसको नीचे दिखाएंगे। क्या, तो नीचे दिखाएंगे तो एक सेकंड, ये संख्या कहाँ गया। चलो छोड़ो ना, तो इस तरह से, है ना। फिर नीचे एक संख्या रेखा हम लोग खींचेंगे इस तरह से, है ना। फिर अब यहाँ पर आगे में हो गया 2.6। ठीक है, फिर यह 9.61, 62, है ना। अच्छा, तो इसको लिखना पड़ेगा 2.62, है ना। फिर 2.63, नहीं 6 है ना। तब जैसे देखिए ये 62, 66, है ना। तो फिर तो ये हो जाएगा 6 के बाद, है कि नहीं। ठीक है, हाँ, तो देखिए अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सेकंड, हाँ, जो ज़रूरत है क्योंकि उतना स्पेस नहीं होता है ना। 2.61 हो गया, है ना, 6.2 हो गया, फिर 6.3 हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा, है ना। तो इसको दिखाएं 2.6 हो जाएगा, है ना। फिर 2.67 हो जाएगा, फिर 6.8, फिर 6.9, है ना। और फिर यहाँ पर 6.9 के बाद 7, है ना, 2.7। ठीक है, ये हमने देखा था यहाँ से 2.7 को, लेकिन नहीं इस तरह से। ठीक है, चलिए अब फिर इसको हम लोग नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको, तो आगे हो गया मान लिया 2.66 है ना। फिर 661, है ना, 662, 662 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 663, 664, 665, 666,
6 6 7 6 6 8 है ना, 6 6 9 और फिर 6 7। ठीक है, चलिए तो इन दोनों संख्या से देखा था हमने, यहाँ और ये यहाँ ऐसे बना लेंगे, यहाँ पर, ठीक ना। तो हमको दिखाना था संख्या रेखा कौन सा था, कौन सा संख्या हमको देखना था इस पर, 2.662 है ना, यहाँ पर देख लीजिए यही हो गया, ठीक है नहीं, 2.662। ठीक है, इसी तरह से हम लोग को उत्तरोत्तर आवर्धन पर संख्या हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा हमारा है ना। फिर चलिए आप इसको मिटा देते हैं, है ना। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 में कितना देखना उत्तरोत्तर आवर्धन पर, है ना, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 2.437 को देखिए। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग इसको एक, चलिए देखिए तो इस पर हम लोग पहले सीधी रेखा है ना, यानी संख्या रेखा के लिए, ठीक है, सीधी रेखा हम लोग खींच लेंगे इस पर। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमने इसको संख्या रेखा पर सीधी रेखा खींच ले। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो संख्या हम देख रहे हैं कि 2 और 3 के बीच होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो हमने 0 है ना, 1 2 और 3। ठीक है, इस तरह से ज़्यादा जरूरत है नहीं, है ना, इस तरह से हमने बना लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देख लिया कि ये जो है 2 और 3 के बीच होगा। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर नीचे संख्या रेखा खींचा। ठीक है, यहाँ पर दिखाएंगे इसको, यहाँ पर 2 है ना, फिर 2.1 2.2 है ना, 2.3 2.4, यहाँ पर 4 ले लिए, फिर यहाँ पर हमने 5 ले लिया, है ना, फिर 6 7 8 और यहाँ पर हो जाएगा 3, है कि नहीं। और इसको दिखा देना है इस तरह से ऐसे करके, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, है ना। ठीक है, फिर नीचे हमने लेना है इस तरह से, है 2.4 यहाँ पर है ना, 1 2 3 है ना, तो 2.43 यहाँ पर हो जाएगा, 2.43 हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर 2.44 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 5 4 4 सॉरी 4 6 4 7 4 8 4 9 के बाद हो जाएगा 5, है ना, 2.5। ठीक है, इसको भी उसी तरह से ऐसे करके, है ना, और इसको ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, फिर इसको नीचे लेंगे, हम ले लिया ऐसे, चलिए, है ना, तो फिर इसको नीचे हम लोग दिखाएंगे इसको, देखिए, यहाँ पर आगे हमने 2.43 है ना, 4 3 1 है ना, 4 3 2 दिखाना कितना है, अच्छा 4 3 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 7 हो गया, है ना, यही आपको दिखाना है 2.437। ठीक है, 4 3 7, हाँ, फिर ये 8 हो गया, फिर 9 हो गया, और फिर ये 2.44 हो गया। ठीक है, इसको उसी तरह से हम लोग ऐसे इसको घेर के, है ना, इस तरह से ये यहाँ पर अब दिखाएगा 2.44 पर। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे 2.44 यहाँ, ठीक है ना, तो ये जो हो गया हमारा संख्या 2.437। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 5.37 को भी देख लेंगे, है ना।
अब बस वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, चलिए ना हम दिखा ही देते हैं आपको। यही था इसमें देखना 4 3 7, ठीक है ना। अब उसमें हम लोगों को है क्वेश्चन नंबर 3 में उत्तरोत्तर अवरोधन द्वारा दिखना कितना 5.37 पर रेकरिंग है ना। 7 पर रेकरिंग है तो इसका मतलब हम 5.3 7 को देख लेंगे, बस हो गया काम खत्म, है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा फास्ट ऐसे समझिएगा, है कि नहीं। ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 6 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा कितना, तो अ, इसके बीच में हो जाएगा 5.3 और 5.4 के बीच में, ठीक है ना। अब यहाँ 5.3 और यहाँ 5.4, ठीक है। और इसके बीच में आ जाएगा कितना, तो 5.37 आएगा, है कि नहीं। और 5.38, ठीक है, इसके बीच हो जाएगा। अब फिर इसको नीचे में हो जाएगा आपका 5.37, है ना। और इधर हो जाएगा आपका 5.38, है ना। इसके बीच में आ जाएगा आपका 5.377, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका जो नंबर देखना है ना, 5.377, ठीक है। उसी तरह से बना लेंगे, ये हो गया, है ना। अब इसमें है आपका क्वेश्चन, इसका काम खत्म हो गया। चलो हटाओ इसको, एक सेकंड। हाँ, चलिए देखिए, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर चौथा जो है हमारा, इस पर संख्या रेखा पर आपको दिखाना है ना, संख्या रेखा पर रूट 2.5 को देखिए, ठीक है। रूट 2.5 को निरूपित करें, ठीक है ना, निरूपित करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम ऐसे ही बताते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको क्या करना है, 2.5 आपको नाप लेना है स्केल पर, ठीक है। हम एक आपको प्रकार से दिखाते हैं, प्रकार लेना पड़ेगा, है कि नहीं। ले लेते हैं हम, स्केल ले लिए और प्रकार ले लिए और चांद ले लिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो आप संख्या एक ले लीजिए, रेखा, है ना। एक रेखा ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से, है ना। अब इस पर आपको संख्या ले लेना है कितना, 2.5, है ना। 2.5 यूनिट आप ले सकते हैं इकाई में भी, मतलब कि सेंटीमीटर में भी और इंच में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको इंच में ही ले लेते हैं ना, आप दोनों में से कोई भी लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम इंच में ले लेते हैं। तो एक आपका ये 0 पर हो गया नोक, और 2.5 है ना, तो 2.5 के लिए आ जा 2.5, चलिए ठीक है, हमने नाप लिया 2.5, है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर रख करके, है कि नहीं, ठीक है, तो रख करके और इसको यहाँ पर से काट लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम काट लेंगे, 2.5 काट लिया, है ना। और फिर इसी को हम इधर नहीं कटा जी, चलो थोड़ा फिर से नाप लेते हैं इसको, 2.5 है कि नहीं, ठीक है, 2.5 है, इसको हम फिर से काट लेंगे, ठीक है ना। इसको इरेज कर दो, ठीक है। अच्छा, तो 2.5 हम यहाँ पर मानिए रख लेते हैं, है ना। और यहाँ पर हम इसको काट लेंगे, ठीक ना। काट लिया हम 2.5, है ना। उधर चल गया, चलिए। अब फिर इसको हम इधर से करके काट लेंगे, है ना। यहाँ पर हो गया, इसको नीचे कर लो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हम इसको काटेंगे, ठीक है। 2.5 कट गया, है ना।
तो यहाँ हमने दे दिया क्या, हाँ यहाँ पर हम दे देंगे, ये हो गया आपका 2.5 इकाई, ठीक है, 2.5 इकाई। अभी हमको कुछ नहीं लिखना, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके बाद है ना, यहाँ से इसका नाम दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी, ठीक है। अब बी से 1 इकाई और काटना है, तो अगर हम इंच में नापे हैं तो इंच में ही फिर से नापेंगे इसको, ठीक है ना। इंच में ही 1 इकाई और, इंच में नापे हैं तो 1 इंच और इसको नाप के काटेंगे, ठीक है। चलिए तो 1 इंच हमने नाप लिया, है ना, नाप लिया, ठीक है। अब यहाँ पर रख करके इधर 1 इंच इसको और बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको अब हम लोग काटेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हमने काट लिया, है कि नहीं, 1 इंच काट लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो 1 इंच हमने बढ़ाया है कि नहीं, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको नाम दे दीजिए आप सी, क्या दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए सी, है ना, सी, ठीक है। अब हमको AC का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, क्या करना है, AC का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। AC का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया है आपको, और पिछले वीडियो में भी बताया था कि आधा से ज़्यादा आपको रख लेना है, ठीक है। आधा से ज़्यादा हमने रख लिया, ठीक है। AC का, है ना, AC का आधा मान लिया इतना होगा, मान लेते हैं कि नहीं, तो उससे ज़्यादा रखना है, ठीक है। चलिए तो आधा से ज़्यादा हमने रख लिया, अब ऊपर और नीचे करके आपको काट लेना है, ठीक है। आधा से ज़्यादा बस आपको रखना है, तो ऊपर और नीचे करके आपको काटना है, ठीक है। देखिए एक बार हम इसको नीचे काटेंगे, थोड़ा बड़ा काट लेते हैं, है ना, ताकि फिर दोबारा ना आना पड़े। फिर ऊपर भी काटेंगे इसी के सामने, है ना। चलिए काट लिए। अब आपको इधर रख करके काटना है, ठीक है, इधर सी पर, है ना, सी पर रख करके काटेंगे ऊपर में। चलिए ये तो कट गया, है ना, और फिर अब इसको नीचे में भी काटना है, ठीक है। तो इसको नीचे में भी कट गया, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका मध्य बिंदु, है ना। इसको मिला देंगे हम स्केल से, ठीक है। देखो इसको हटाओ, नहीं, चलो इसको स्केल सीधा रख के, है ना, इसको ऐसे रख करके आपको इसको मिला देना है, ठीक है। चलिए रख लिए, है ना। अब आपको इसको मिला देना है, हाँ, तो ऐसे, ऐसे और ऐसे, बस, ठीक है, बस इतना ही, है ना। अब आपको क्या करना है, प्रकार का जरूरत तो है, ये है। चलिए तो प्रकार कहाँ गया, प्रकार, हम्म, अब आपको क्या करना है, इसको, ये हमारा मध्य बिंदु जो आया ना, है ना, इसको नाम दीजिए आप क्या, ओ, है ना। यही जो आगा आपका आ गया मूल बिंदु 0, है ना, ठीक है। ये 0 आ गया और इधर हमने 1 इकाई काटा था, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर करना है, ये यहाँ से इसको, है ना, ये मध्य बिंदु, तो इसको केंद्र मानना है, ठीक है ना। और इसको आपको त्रिज्या मानना है, ठीक है, इसको, है ना, त्रिज्या मान करके इसको ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है कि नहीं, हो गया। अच्छा, तो और अच्छे से बनाइएगा तो ये आपका पूरा पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा, है ना। अब आपको बी जो है ना, बी पर आपको लंब रेखा खींचना है।
चाँद से खींच लीजिए, जल्दी से आसानी से बन जाएगा, है कि नहीं? ठीक है? चाँद हमने रख लिया। मिला लिए, देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर मिल नहीं रहा अच्छे से, ठीक है? इसीलिए वहाँ पे नहीं मिला था, है ना? पूरी अच्छी। तो इसको मिला लीजिए, है कि नहीं? 90 हम खींच लेंगे यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर 90 के सामने दे करके और फिर इसको स्केल ला करके ऐसे, है कि नहीं? ठीक है? ऐसे खींच लिए। हाँ, चलिए, तो स्केल से हमने खींच लिया यहाँ पर, ठीक है ना? अब यहाँ पर जो आया, है ना? तो ये हो गया 90, है कि नहीं? क्या हो गया ये आपका? 90, है ना? अब आपको ये जो हुआ ना ये वाला, ठीक है? इसको हम दिखा देता हूँ। ये जो हुआ यही हो गया आपका √2.5, है ना? लेकिन इसको हमको दिखाना है संख्या रेखा पर, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ प्रकार का नोक रखेंगे, है ना? और यहाँ पेंसिल ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना? और अब इसको घुमा देंगे, ठीक है? चलिए, तो हम आपको दिखाते हैं। अब इसको घुमाएंगे ऐसे, इस तरह से। ओ, यहाँ पर नहीं चाहिए, सॉरी, यहाँ से बी से, है ना? बी से, ठीक है? देखिए, तो यहाँ से हमने, देखिए यहाँ पर हम प्रकार पेंसिल लाएंगे, ठीक है ना? पेंसिल लाएंगे, ठीक है? अब इसको घुमा देंगे, ये 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 देखिए, ठीक है? यही हो गया, जो हो गया आपका कितना, तो √2.5, है ना? ये आ गया आपका कितना, तो ये हो गया आपका p √2.5, है ना? √2.5, ठीक है? हाँ, इसमें थोड़ा-सा नाम जो हम दिए थे वो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये ए यहाँ पर नहीं लेना है आपको, ए, बी, सी हमने दिया ना, है ना? तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया हमारा कितना, ये जो हमने नाम दिया यहाँ पर आपको देना है, यहाँ पर जो बी दिए इसको आप नाम दीजिए ओ, ठीक है? ताकि यहाँ से जो 1 इकाई काटे ना, तो यही से हो गया, ठीक है ना? हाँ, आप इसको ना, ये सी था ना, तो आप ऐसा कीजिए, इसको, एक सेकंड, ये जो है आप इसको नाम दीजिएगा बी, ठीक है? और इसको नाम दीजिएगा सी, है ना? ओ बी जो हमारा हो गया 1 इकाई, है ना? और इसके बाद ये हमारा हो गया √2.5, ठीक है? इसी तरह से बनेगा हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा है, 5वां, है ना? उसमें बस यहाँ पे 2.5 जो नापे हैं, वहां पर आपको बस 9.3 है, तो 9.3 नापेंगे, ठीक है ना? बाकी सब चीज इतना ही करना है, 1 इकाई तो 1 इकाई, है ना? लम्ब तो लम्ब, ठीक है? बस खाली शुरू में जो कटेगा वो 9.3 इकाई कटेगा, है ना? अब 9.3 तो इंच में, इसको तो हमने इंच में नाप के काटा, है ना? तो आप इसको इंच में तो नापिएगा नहीं, है कि नहीं? ठीक है, तो इंच में नहीं नापेंगे तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में नाप लेंगे, है कि नहीं? इसको काटो ना, ना, इसको हटाओ, ठीक है? इसको हम लोग 5वां के लिए, है ना, 9.3 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा, ठीक है? ऐसे करके देखिए, बता देते हैं यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है ना? 0 हो गया, और 9.3 है ना, 9.123, ठीक है? इतना नाप करके और इतना हम लोग संख्या रेखा पर काट लेंगे, है ना? संख्या रेखा ऐसे रख के, मान लीजिए इसी में दिखाते हैं आपको, ऐसे रख करके, है ना? और ऐसे काट लेंगे, ठीक है? फिर उधर से काट लेंगे, है ना? तो ऐसे ही बना लेंगे उसको 5वां भी, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं?
तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, है ना? और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए, ठीक है? और अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। 1.3 तो हो गया है कि नहीं? ठीक है? तो ठीक है ना? मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।